बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी हदीस नंबर 1। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तमाम अमाल का दारोमदार नीयत पर है और हर अमल का नतीजा हर इंसान को उसकी नीयत के मुताबिक ही मिलेगा। बस जिसकी हिजरत तर्के वतन दौलत दुनिया हासिल करने के लिए हो या किसी औरत से शादी की गर्ज हो, बस उसकी हिजरत इन ही चीज़ों के लिए होगी जिनके हासिल करने की नीयत से उसने हिजरत की है। सही बुखारी हदीस नंबर 2। एक शख्स हारिस बिन हशाम नामी ने आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था कि हुजूर, आप पर वही कैसे नाजिल होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वही नाजिल होते वक्त कभी मुझको घंटी की सी आवाज़ महसूस होती है और वही की ये कैफियत मुझ पर बहुत शाक गुजरती है। जब ये कैफियत ख़त्म होती है तो मेरे दिलो दिमाग पर उस फरिश्ते के ज़रिए नाज़िल शुदा वही महफूज हो जाती है। और किसी वक्त ऐसा होता है कि फरिश्ता बशक्ल इंसान मेरे पास आता है और मुझसे कलाम करता है, बस मैं उसका कहा हुआ याद रख लेता हूँ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का बयान है कि मैंने सख्त कड़ाके की सर्दी में आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई और जब उसका सिलसिला मौकूफ़ हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पसीने से शराबूर थी। सही बुखारी हदीस नंबर 3। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का इब्तदाई दौर अच्छे और सच्चे पाकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर मन जानब कुदरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई पसंद हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा में खलवत नशीनी इख्तियार फरमाई और कई कई दिन और रात वहाँ मुसलसल इबादत और याद इलाही व ज़िक्र फ़िक्र में मशगूल रहते। जब तक घर आने को दिल ना चाहता तोशा हमरा लिए हुए वहाँ रहते। तोशा ख़त्म होने पर ही अहलिया मोहतरमा हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास तशरीफ़ लाते और कुछ तोशा हमराह लेकर फिर वहाँ जाकर खलवत गज़ीं हो जाते। यही तरीका जारी रहा यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हक़ मुनकशिफ हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा ही में क़याम पज़ीर थे कि अचानक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और कहने लगे कि ए मोहम्मद पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने ज़ोर से खींचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर मुझे छोड़कर कहा कि पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं बड़ा हुआ नहीं हूँ। उस फरिश्ते ने मुझको निहायत ही ज़ोर से भेजा कि मुझको सख्त तकलीफ़ महसूस हुई। फिर उसने कहा कि पढ़। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मर्तबा फिर मुझको भेजा। फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की पुटकी से बनाया। पढ़ो और आपका रब बहुत ही मेहरबानियाँ करने वाला है। बस यही आयतें आप हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से सुनकर इस हाल में गारे हिरा से वापस हुए कि आपका दिल इस अनोखे वाक़या से कांप रहा था। आप हज़रत खतीजा के यहाँ तशरीफ़ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल ओढ़ा दो, मुझे कंबल ओढ़ा दो। लोगों ने आपको कंबल ओढ़ा दिया। जब आपका डर जाता रहा तो आपने अपनी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को तफसील के साथ ये वाक़या सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है। आपकी अहलिया मोहतरमा हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आपकी ढारस भंगाई और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है। खुदा की कसम आपको अल्लाह कभी रुस्वा नहीं करेगा। आप तो अखलाके फाजला के मालिक हैं। आप तो कुंबा परवर हैं। बेकसों का बोझ अपने सर पर रख लेते हैं। मुफलिसों के लिए आप कमाते हैं। मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में आप अमरे हक का साथ देते हैं। ऐसे औसाफ़े हुस्ना वाला इंसान यूं बेवक्त ज़िल्लत व ख्वारी की मौत नहीं पा सकता। फिर मज़ीद तसल्ली के लिए हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्का बिन नौफल के पास ले गई जो उनके चचाज़ाद भाई थे और ज़माना-ए जाहिलियत में नसरानी मज़हब अख्तियार कर चुके थे और इब्रानी ज़ुबान के कातिब थे। चुनांचे इंजील को भी हस्बे मंशाए खुदावंदी इब्रानी ज़ुबान में लिखा करते थे। इंजील सरयानी ज़ुबान में नाजिल हुई थी
پھر اس کا ترجمہ عبرانی زبان میں ہوا۔ ورقہ اسی کو لکھتے تھے۔ وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی رخصت ہو چکی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کے سامنے آپ کے حالات بیان کیے اور کہا کہ اے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ذرا ان کی کیفیت سن لیجئے۔ وہ بولے کہ بھتیجے، آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل سناؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے از اول تا آخر پورا واقعہ سنایا، جسے سن کر ورقہ بے اختیار ہو کر بول اٹھے، یہ تو وہی ناموس ہے جسے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا۔ کاش میں آپ کے اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جبکہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے، حالانکہ میں تو ان میں صادق و امین مقبول ہوں۔ ورقہ بولا، ہاں یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص بھی آپ کی طرح امر حق لے کر آیا، لوگ اس کے دشمن ہی ہو گئے ہیں۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے۔ پھر کچھ عرصہ تک وحی کی آمد موقوف رہی۔